नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज की प्रमुख खबरों की ओर आपको ले चलते हैं, जिनमें कि एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज्वाइनिंग से संबंधित आज की अपडेट। और ये दूसरी खबर है, मेडिकल कॉलेज की नहीं बढ़ेगी फीस। तो क्या है खबर कि प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग की विशेष सचिव दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश जारी कर दिया है। सुपर स्पेशलिस्टों की अब तक तैनाती नहीं हुई। बांड के तहत चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में होनी है तैनाती। सुपर स्पेशलिस्टों में असमंजस। तो यह है कि प्रदेश में डीएम व एमसीएच कोर्स पूरा करने वाले सुपर स्पेशलिस्टों की बांड के तहत तैनाती अब तक नहीं हो सकी है। प्रदेश में हर साल डीएम व एमसीएच कोर्स करके करीब 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होते हैं। सरकार के नियमों के तहत इन्हें बांड के तहत 2 साल किसी न किसी चिकित्सा संस्थान व मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करना पड़ता है। पिछले साल पहले बैच की तैनाती की गई थी। अब अगस्त में दूसरे बैच का कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन इनकी तैनाती नहीं हुई है। तो यह है। और दूसरा कि जेलों में डॉक्टर व कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाएं, हाईकोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने कहा कि फाइल पर चिड़िया बैठाकर न बैठ जाएं अफसर। लंबरदार चला रहे हैं जेल की व्यवस्था। साल में एक बार पैरोल पर रिहा किए जाएं कैदी। तो ये खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जेलों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के खाली पदों को समयबद्ध योजना के तहत भरने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कैदियों की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने व उन्हें न्यूनतम मजदूरी के अनुपात में पारिश्रमिक देने पर विचार करें। कोर्ट ने पेश हुए वित्त सचिव को प्रस्ताव की फाइल पर चिड़िया बैठाकर न बैठने की नसीहत दी और कहा कि प्रस्ताव पर यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए। कोर्ट ने हाजिर हुए वित्त सचिव व आईजी कारागार को पहली तिथि 10 नवंबर को कार्य योजना के साथ पुनः उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जेलों की दशा व सजा याफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई की सरकारी नीति को लेकर दाखिल हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और कहा कि जो बातें बताई गई हैं, मौके के निरीक्षण के समय उनका नामो निशान नहीं मिलता। कोर्ट ने आईजी कारागार की भी खिंचाई की और कहा जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और 80 साल के विरुद्ध कैदियों की रिहाई न करने तथा जेल अपीलें दाखिल करने में वर्षों की देरी करने पर कार्रवाई की जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल तथा न्यायमूर्ति प्रीति कर दिवांकर ने खंडपीठ के लंबे समय से जेलों में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई व जेलों में दशा सुधारने की मांग को लेकर दाखिल जन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। बेटों पर केस दर्ज कराने पहुंचे पिता। लखनऊ सरोजनी नगर स्थित एसएस वृद्धाश्रम में सोमवार से रह रहे 85 वर्षीय बुजुर्ग पिता रामेश्वर प्रसाद बेटों के खिलाफ केस दर्ज कराने मंगलवार को बाजार खाला थाना पहुंचे। और आज के जॉब अलर्ट में हम आपको बता दें कि 80 पद निकले हुए हैं ईएसआईसी से। सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर मौके हैं और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पीजी डिग्री या डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया चयन वॉक-इन इंटरव्यू पर आधारित होगा। इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीएडीए देय नहीं होगा। इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वेतन चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। साक्षात्कार की तिथि स्थान अभ्यर्थियों को 6-7 अक्टूबर 2022 सुबह 9 बजे से लेकर
11 बजे तक निर्धारित पते पर उपस्थित होना होगा। आवेदन शुल्क 300 रुपये है। ESIC.nic.in। DIAT में भर्ती निकली हुई है 13 पद। लेबोरेटरी ऑफिसर के, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट व अन्य पद के। आयु सीमा जो है, अधिकतम आयु पदानुसार 28, 30, 35 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं: उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, MBA, MPhil डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया: चयन के लिए लिखित परीक्षा, प्रेजेंटेशन, साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि: अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2022 तक अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डिप्टी रजिस्ट्रार, रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, गिरिनगर, पुणे, महाराष्ट्र के पते पर कुरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवश्य भेज दें। आवेदन शुल्क 500 रुपये है और इसकी वेबसाइट है diata.ac.in। और इसके बाद देखिए HPSSC ने जारी किया विज्ञापन। 1647 पद हैं। असिस्टेंट मैनेजर के, लैब टेक्नीशियन के आदि पदों पर भर्तियां हैं। आयु सीमा 18-21 वर्ष, अधिकतम 26 से 45 वर्ष है पदों के अनुसार। और पात्रताएं हैं: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, BSc, BCom, MCom, इंजीनियरिंग डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य अनुभव हो पदानुसार। चयन का प्रक्रिया: चयन के लिए पदानुसार लिखित परीक्षा होगी। स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और लॉजिक आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसका आवेदन शुल्क 360 रुपये है। और hpssb.hp.gov.in। और यहाँ भी है नौकरियों के अवसर। कहाँ? सैनिक स्कूल गोपालगंज में। लाइब्रेरियन, सामान्य कर्मचारी एवं PEM PTI सह मैट्रन के पद खाली हैं। और ssgopalgang.in ये इसकी अंतिम तिथि है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं। 7 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। handlooms.nic.in। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव इत्यादि पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2022 है। uidai.gov.in। और सबसे बड़ी खबर है कि ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पदों पर जो ज्वाइनिंग होनी है वो काफ़ी लेट होती जा रही है। आयोग और परिवार कल्याण ने 15 अक्टूबर के बाद का आश्वासन दिया है कि इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि जो ANM महिला कार्यकर्ताएं हैं ये लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों की भर्ती कराई जाएगी। तो ये बड़ा गुड साइन है, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपकी बात शासन तक पहुंच गई है। और इसी तरह अभी भी आप लोग प्रयासरत रहिए। जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तब तक आप लोग बिल्कुल डटे रहिए, जमे रहिए। और उसके बाद तो आराम करना ही है। तो जब तक नहीं होती है तब तक आप लोग पूरा प्रयासरत रहिए। जिस जिले में भी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जाएं वहाँ ज्ञापन जरूर दें, अपनी बात उनके सामने रखने का प्रयास करें। और जो जनता दरबार होता है वहाँ भी मिलने का प्रयास करें। आप सबकी मेहनत आप सबको सफलता दिलाएगी। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है।